लास्ट मंथ का जनवरी महीने का डेटा आ चुका है इन्फ्लोज का, एंड भयंकर 28% का जंप ओपन एंडेड स्कीम्स के अंदर में इन्फ्लोज के अंदर में देखने को मिला है, और ये अपने 22 मंथ के हाई पे है। एग्जैक्टली बात करें तो 21,780.56 करोड़ का इन्फ्लो आया है ओपन एंडेड इक्विटी फंड्स के अंदर में, जो कि भयंकर जंप मैं यहाँ पे कहूंगा। पिछले 35 महीने से मार्च 2021 के बाद से लगातार ये 35वां महीना है जहां पे जो इन्फ्लो है पॉजिटिव में रहा है, आउटफ्लो नहीं हुआ है म्यूचुअल फंड्स के अंदर में। एसआईपीज की भी बात करते हैं तो जैसे लास्ट मंथ 17,000 करोड़ के आसपास थी, अभी 18,800 करोड़ के पास पहुंच चुकी है। लगभग 19,000 करोड़ के पास एसआईपी इन्फ्लोज पहुंच चुकी है, जो कि भयंकर हाई है। अगर स्कीम वाइज यहाँ पे हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो मल्टी कैप के अंदर में दिसंबर महीने से जनवरी महीने में इन्फ्लो बढ़ा है, लार्ज कैप के अंदर में भी इन्फ्लो बढ़ा है। लार्ज कैप में निगेटिव चला गया था दिसंबर में, जनवरी में पॉजिटिव में अच्छा पैसा आया है। लार्ज एंड मिड कैप के अंदर में थोड़ा सा मतलब लगभग बराबर ही कह सकते हैं दिसंबर महीने का और जनवरी महीने का इन्फ्लो। इसके बाद अगर मिड कैप फंड की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 600-700 करोड़ का जंप हमें देखने को मिला है इन्फ्लोज के अंदर में। स्मॉल कैप की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें 600 करोड़ के आसपास का आउटफ्लो, मतलब इन्फ्लो आया है, आउटफ्लो नहीं, लेकिन पिछले महीने से दिसंबर महीने से जनवरी के महीने में 600 करोड़ कम इन्फ्लो आया है, आउटफ्लो नहीं है। डिविडेंड यील्ड फंड की बात करते हैं तो यहाँ भी लगभग 100 करोड़ के आसपास का हमें जंप देखने को मिला है। वैल्यू कॉन्ट्रा फंड है, यहाँ पे भी हमें अच्छा जंप देखने को मिला है। फोकस्ड फंड के अंदर में आउटफ्लो हुआ है, लेकिन जो दिसंबर में 400-500 करोड़ का था वो घट के 200 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है जनवरी के अंदर में, तो आउटफ्लो के अंदर में कमी आई है। और इसके बाद सेक्टरल फंड के अंदर में भी जो इन्फ्लो है उसके अंदर कमी आई है, लेकिन अच्छा खासा पैसा अभी भी लगभग 5,000 करोड़ का सिर्फ जनवरी के महीने में पैसा गया सेक्टरल फंड्स के अंदर में। इसके अलावा बात करते हैं ईएलएसएस की, तो 300 करोड़ का आउटफ्लो हुआ था, लेकिन इस बार 500 करोड़ से ऊपर का इन्फ्लो आया है, और सामने मार्च भी है तो ये तो बनता है। इसके बाद फ्लेक्सी कैप फंड की बात करते हैं तो 1,000 करोड़ से सीधा 2,500 करोड़ के आसपास, 1,000 करोड़ से लगभग 2,500 करोड़ के आसपास का इन्फ्लो फ्लेक्सी कैप फंड ने उठा लिया है। तो मोटा मोटा अगर देखें तो सारी ही स्कीम के अंदर में हमें पॉजिटिव ही देखने को मिला है। जिसमें पैसा आ रहा है उसमें अच्छा पैसा आया है, जिसमें पैसा जा रहा था उसमें भी कम पैसा गया जनवरी के महीने। तो जनवरी का महीना काफ़ी बेहतरीन रहा है म्यूचुअल फंड्स के लिए एंड स्कीम वाइज के लिए भी। सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिला है मिड कैप के अंदर में एंड सेक्टरल फंड्स के अंदर में काफ़ी पैसा आया है, और स्मॉल कैप के अंदर में घटा भी है इन्फ्लो, लेकिन अभी भी लगभग 3,000 करोड़ से ऊपर ही इन्फ्लो चल रहा है। तो ये टोटल डेटा था यहाँ पे जनवरी के महीने का। अच्छा खासा लोग भरोसा अभी भी दिखा रहे हैं, रेजिलिएंट बने हुए हैं इन्वेस्टर, चाहे मार्केट के अंदर में वॉलेटिलिटी आ रही है जनवरी के महीने में। अच्छी खासी तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी दिखी है हमें मार्केट के अंदर में। HDFC बैंक जिस टाइम गिरा था, या पॉलीकैब को लेकर न्यूज़ आई थी, या पेटीएम को लेकर न्यूज़ आई है, तो वॉलेटिलिटी हमें अच्छी खासी दिखी है, बट फिर भी इन्वेस्टर यहाँ पे डर नहीं रहे, घबरा नहीं रहे और पैसा डाल रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा संकेत है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बढ़िया है।